नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान, अज्ञान, पर ब्रह्म और मुक्ति के बारे में बताते हैं। तो चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय की तरफ। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ये शरीर ही क्षेत्र कहलाता है। इसमें ही सभी कर्म किए जाते हैं, यानी कि यह शरीर एक कर्म क्षेत्र है। और जो इस क्षेत्र के तत्व को जान लेता है, ऐसे तत्व ज्ञानी को क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, कर्म क्षेत्र का ज्ञाता अर्थात जीवात्मा कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जैसे कर्मों के बीज बोए जाएंगे, वैसा ही फल प्राप्त होगा। इस बात को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ अर्थात ऐसे मनुष्य को ज्ञानी कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। दोस्तों, हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है दोस्तों कि वो परम ज्ञाता हैं। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। ततः क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च ततः समासेन मे शृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा कि क्षेत्र क्या है, वह किस प्रकार का है, वह कहाँ से आया है और उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उस क्षेत्र को जानने वाला उसका क्षेत्रज्ञ क्या है और उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषि मुनियों ने विभिन्न मंत्रों में विस्तार से व्याख्या की है और इनका तर्क सहित वर्णन वेद शास्त्रों तथा ब्रह्म सूत्रों द्वारा भी किया गया है। मतलब अब श्री कृष्ण उसी बात को हमें बताएंगे। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता सारे उस ज्ञान का संचयन है जो हमारे वेदों और उपनिषदों में समाहित है। इसी बात की तरफ श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्।
श्री कृष्ण क्षेत्र के बारे में बताते हुए कहते हैं, 5 महाभूत जो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, फिर अहंकार, बुद्धि और साथ ही 3 गुणों सत, रजस और तमस की अव्यक्त अवस्था आती है। 10 इंद्रियां, जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुद्दा तथा लिंग। इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो अंदर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि शामिल है। इन सब के अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का शरीर, चेतना और धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसके विकार कहा जाता है। दोस्तों, ये सब मिलकर क्षेत्र कहलाते हैं। इनसे हमारे इस क्षेत्र का स्वरूप बनता है। अमानित्वं दम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं नाहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिरन्भिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान् इष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतिर्जनसंसदि अध्यात्मं ज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ज्ञान क्या है, उसी को श्री कृष्ण इन श्लोकों में स्पष्ट कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान है अभिमान का ना होना, छल कपट का ना होना, अहिंसा, क्षमा भाव, सहनशीलता, मन और वाणी की सरलता, श्रद्धा से गुरु की सेवा, शरीर और मन दोनों की शुद्धता, अंतःकरण की स्थिरता और आत्म संयम, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, अहंकार का ना होना, पुत्र, पत्नी, घर आदि के प्रति कोई लगाव ना होना, ममता का ना होना, सभी प्रिय तथा अप्रिय, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति सदा समान चित्ता का भाव तथा बिना किसी रुकावट के मेरे प्रति दृढ़ अविचल भक्ति, एकांत स्थान में निवास करना और जन समुदाय के प्रति अरुचि, लगातार आत्मा के ही ज्ञान में मगन रहना, हर तत्व, हर सत्य में परमात्मा को ही खोजना और इन सब में परमात्मा को ही देखना, यही सच्चा ज्ञान है। और जो कुछ इसके विपरीत है वह अज्ञान है। दोस्तों, यही उस आत्मा और परमात्मा को जानने की विधि है। नेयं यतत प्रवक्ष्यामि यजग ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म नासत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। दोस्तों, श्री कृष्ण बड़े भेद एक एक करके बता रहे हैं। अब श्री कृष्ण परमात्मा का वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे वो बताऊंगा जो जानने योग्य है और जिसे जान लेने से मनुष्य परम आनंद को पा लेता है। वह है पर ब्रह्म। वह पर ब्रह्म अनादि है, अर्थात वह आरंभहीन है। वह शाश्वत और सनातन है। वह सत और असत इन दोनों से भी परे है। उसके हाथ, पैर, सिर, मुख, नेत्र
और कान सभी जगह सभी ओर हैं, अर्थात सर्वत्र हैं। वह सब वस्तुओं में व्याप्त होकर संसार में निवास करता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा सभी इंद्रियों के मूल स्तोत्र हैं, उनमें सभी इंद्रियों के गुण हैं, फिर भी वह उन इंद्रियों से रहित भी है। दोस्तों, हम सब उस परमात्मा से ही निकले हैं, तो स्वाभाविक है कि उन्हें हमारी इंद्रियों के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन वो हमारी इंद्रियों की बुराइयों से अछूता भी हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वह निर्लिप्त रहते हैं, फिर भी वह सबको संभाले हुए हैं। वह बिना गुणों के हैं, निर्गुण है, फिर भी वह उन गुणों का आनंद भी लेते हैं। भौतिक प्रकृति के सारे गुणों के स्वामी हैं। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मं त्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। परब्रह्म परमात्मा क्या है, वही श्री कृष्ण हमें समझाते हुए कहते हैं, वह जड़ तथा जंगम, अचल तथा चलायमान सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं, सभी जीवों के बाहर भी हैं और अंदर भी। वह स्थिर खड़े हैं और वह चलते फिरते भी हैं। वह इतने सूक्ष्म है कि उन्हें जाना भी नहीं जा सकता। वह बहुत दूर हैं और बहुत पास भी हैं। परमात्मा सारे जीवों में बटे हुए दिखते हैं, लेकिन उन्हें हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। वह एक रूप में स्थित हैं। दोस्तों, जैसे अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य अनेक स्थानों में प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा भी एक ही है। ये जानने योग्य है कि वह सब जीवों के पालन करता है, उनका विनाश करते हैं और फिर नए सिरे से उन्हें उत्पन्न भी करते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वह परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है। वह अंधकार से परे हैं और उसे दूर करते हैं। दोस्तों, जो भी अग्नि और प्रकाश हम देखते हैं, उसमें जो ज्योति है वो वही परमात्मा है। वह ज्ञान है, वो जानने के योग्य है, ज्ञान का विषय है और ज्ञान का लक्ष्य भी है। मतलब दोस्तों, हमें इसी परमात्मा को जानने की कोशिश करनी चाहिए और परमात्मा को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या है, वो कैसे है, क्यों है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। परमात्मा सबके हृदय में स्थित है, सबके दिल में रहते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार मैंने क्षेत्र, दोस्तों यानी कि शरीर, ज्ञान यानी कि जानने की विधि और जानने योग्य परमात्मा का संक्षेप में वर्णन किया है। मेरा जो भक्त इस बात को समझ लेता है, वह मेरी दशा को प्राप्त होने योग्य बन जाता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारां च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। इस श्लोक में श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। इन्हीं दोनों के साथ आने से ये दुनिया आगे बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम इन दोनों को अनादि जान, यानी कि ये दोनों ही हमेशा से हैं, सनातन हैं और हमारे अंदर जो राग द्वेष आदि विकार हैं वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और सात्विक, राजसिक और तामसिक
तीनों गुणों से बने जो पदार्थ होते हैं वो भी इसी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, पुरुष मतलब जीवात्मा। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष के बारे में ही बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति इस संसार में सब कुछ होने का कारण है। जीव का शरीर और उसकी इंद्रियां प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। सभी कर्म, सभी कर्तव्य और उन्हें करने के साधन, ये सब प्रकृति के कारण ही होते हैं। लेकिन जीव अपने जीवन काल में जो सुख दुख आदि का अनुभव करता है, उसका कारण जीवात्मा पुरुष है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद योनिजन्मसु। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं, प्रकृति में स्थित होकर जीवात्मा पुरुष प्रकृति से ही उत्पन्न गुणों का अनुभव करता है। उन गुणों को वो भोगता है। इन गुणों को वो जिस तरह से भोगता है अथवा इन गुणों के साथ जिस तरह का होता है, वही आगे जाके अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। मतलब दोस्तों, जब सात्विक गुणों में समय बिताते हैं तो देव योनि में पैदा होते हैं। रजोगुण के संग से मनुष्य योनि मिलती है और तामसिक गुणों के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। नीच योनि मतलब जो मनुष्य जैसे नहीं सोच सकती, पशुओं के जैसे सोचती है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हमारे अंदर जो आत्मा है, वास्तव में वो ही परमात्मा है, परमेश्वर है, महान प्रभु है। और क्योंकि ये हमारे अंदर है, तो जो भी हम करें ये उसका उपद्रष्टा यानी कि साक्षी है। और ये अनुमंता भी होता है, यानी कि अनुमति देने वाला है। और ये भर्ता भी है, यानी कि हमारा भरण पोषण, हमारा पालन पोषण करने वाला भी है। ये भोक्ता भी होता है, यानी भोग भी करता है, अर्थात हमारी साधना ग्रहण करता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणः सः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को उनके गुणों के साथ जान लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, वह फिर जन्म नहीं लेता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुतवान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणाः। दोस्तों, परमात्मा एक है, उसे देखने के अलग अलग तरीके हैं। उसी के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा अपने अंदर देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं। मतलब दोस्तों, जब स्वयं की खोज में हम आत्मा का ज्ञान हासिल करते हैं तो परमात्मा मिलता है। और कई लोग इस परमात्मा को कर्म योग के द्वारा भी देखते हैं। जब हम अपने हर कर्म निष्काम भाव से कर सब कुछ उस परमात्मा को अर्पित कर देते हैं तो उसे ही प्राप्त होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान, ज्ञान और कर्म योग के मार्गों को नहीं जानते। ऐसे लोग अन्य ज्ञानी लोगों से मेरे विषय में सुनते हैं और जो कुछ उन्होंने सुना है उसी पर आस्था रखते हुए वे मेरी भक्ति में लग जाते हैं
और मेरी इस भक्ति द्वारा वे भी जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमा क्षेत्र क्षेत्र अज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तुम इस बात को समझ लो कि संसार में चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह शरीर और आत्मा, प्रकृति और पुरुष के संयोग से, इन दोनों के मेल से उत्पन्न हुआ है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्त्य आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को सभी शरीरों में समान रूप में निवास करते हुए देखता है और उन शरीरों के नष्ट हो जाने पर भी जो उन्हें नष्ट ना होता हुआ देखता है, वही सही देखता है, क्योंकि वह ईश्वर को सब जगह समान रूप से निवास करते हुए देखता है। इसलिए वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता और तब वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, जो इस बात को नहीं समझता और अपने शरीरों को ही सबसे बड़ी सच्चाई मानता है, वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को देख लेता है कि सभी कर्म शरीर द्वारा ही किए जा रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और साथ में जो यह भी जान लेता है कि आत्मा कर्म करने वाली नहीं है, वह सही समझता है। मतलब दोस्तों, जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है कि इन कर्मों के पीछे कर्ता प्रकृति है, आत्मा नहीं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वह इस बात को देख लेता है कि सभी वस्तुओं के अलग अलग होने की दशा में भी वे सब उस एक में ही केंद्रित हैं और उसमें से ही ये सारा विस्तार होता है, उसमें से ही ये सारी सृष्टि निकलती और फैलती है, तब वह ब्रह्म को पा लेता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीर अस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथ आत्मानोपलिप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि परमात्मा अनादि, अनश्वर, निर्गुण, गुण दोष से मुक्त है, इसलिए जबकि वह शरीर में निवास करता है, फिर भी वह ना तो कोई कर्म करता है और ना ही वह किसी भी कर्म में लिप्त होता है। वह किसी भी कर्म से बंधता नहीं है। जैसे सर्वव्यापी आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, किसी भी वस्तु से नहीं चिपकता, वैसे ही ये शरीरों में रहने वाली आत्मा शरीरों से लिप्त नहीं होती। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जैसे एक ही सूर्य इस सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह से आत्मा भी है।
एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। दोस्तों, सूर्य की तरह ही हम सब में आत्मा एक ही है, एक ही परमात्मा है, बटा हुआ नहीं है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार जो लोग अपने ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को और सभी प्राणियों की प्रकृति से मुक्त हो जाने की विधि को जान लेते हैं, वे परम लक्ष्य को पा लेते हैं। दोस्तों, क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान माने और क्षेत्रज्ञ नित्य, चेतन, अविकारी, अनादि, अनंत, अविनाशी है। जो इस फर्क को जानते हैं वो ज्ञानी हैं और वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। अगली वीडियो में जानेंगे 14वें अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्णा।